को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, अमित शाह उनके साथ नजर, और उसके बाद में मनमोहन सिंह का जाना बड़ी क्षति, ये बातें पीएम मोदी ने कही है। जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल उन्होंने की, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा काम किया। ये पीएम मोदी के खास शब्द है। अच्छे इंसान, अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद आएंगे पीएम मोदी। मेरी उनसे मुलाकातें, मेरी उनसे बातें हुआ करती थी जब मैं मुख्यमंत्री था और तब वो प्रधानमंत्री थे। उनसे कई विषयों को लेकर चर्चाएं हुआ करती थी। दिल्ली आए तब भी हमारी मुलाकातें और बातें हुआ करती थी। ये बातें पीएम मोदी ने कही। चुनौतीपूर्ण समय में आरबीआई के गवर्नर रहे। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया उनकी मुलाकातों, उनके साथ मुलाकातों का और बातों का। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति से वो संपर्क में रहे और मेरी भी उनसे कई बार बातें, मुलाकातें हुआ करती थी। हाल ही में उनके जन्मदिन के मौके पर भी मेरी उनसे बातचीत हुई थी। इसके साथ साथ वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने कहा कि पूरे देशवासी और अपनी ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो संबंध रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, उनका जिक्र भी किया। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, वो किस तरह की शख्सियत थे, उनसे क्या कुछ सीखा, इन तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। अच्छे इंसान, अर्थशास्त्री के रूप में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। वो अपने संसदीय दायित्व निभाया करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हुआ। 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी के साथ आप देख रहे हैं वहां पर जो एक मुलाकात हो रही है। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। पूर्व पीएम घर पर बेहोश होने के बाद उनको रात को भर्ती कराया गया था एम्स अस्पताल में, जिसके बाद 9:51 पर उन्होंने वहीं आखिरी सांस ली। आमतौर पर भी क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहा करती थी और उसके बाद वो एम्स जाया करते थे, लेकिन इस बार एम्स में जब वो पहुंचे तो यहाँ उनका ये आखिरी सफर साबित हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई और शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रमों को भी कैंसिल किया गया। और अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर ही अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, पीएम मोदी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे और अभी अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुर्मू अभी पहुंची है डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका काफिला अब उनके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय, आपके पास वापस लौटते थोड़ा नेटवर्क में इशू है, ठीक से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार मैं चाहूँगी टीम जरा फिर से अक्षय को जोड़े। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए। मई 2014 तक देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात को ही दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कल एक्स पर पोस्ट किया था, लिखा था, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो तमाम प्रक्रियाएं होनी थी उनको रद्द किया गया। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हुए। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद अब शुरू होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक काम, जिनमें जून 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण। इससे पहले जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ओबामा के साथ में उनकी ये मुलाकात की तस्वीरें, फिर यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी के साथ जब वो नजर आ रहे हैं वो तस्वीरें, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो शपथ लेते हैं, फिर उनकी जब पुतिन के साथ मुलाकात होती है तो वो मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने, पीएम मोदी और मनमोहन सिंह की मुलाकात की तस्वीर भी आपके सामने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके साथ भी मुलाकात की वो तस्वीर, अटल जी के साथ मुलाकात। आपको याद होगा जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उस वक्त भी जो एक वार्तालाप था, जो बातचीत थी, बहुत ही आत्मीयता उसमें महसूस हो रही थी उस वक्त भी। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की वो तस्वीर भी आप देखिए साथ साथ। एलिजाबेथ द्वितीय से भी मनमोहन सिंह की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है क्योंकि अब
डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृतियां मात्र शेष हैं। साल 1991 की तस्वीर, साल 2004 की तस्वीर, फिर साल 2023 की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब वो पहुंचते हैं और यहाँ पर पीएम मोदी उनके विषय पर फिर बात करते हैं और उनकी जो कार्यकुशलता है वो उसका जिक्र करते हैं, उनकी तत्परता का जिक्र करते हैं। साल 2004 की वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एक वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेते हैं और जब वो वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने का वाकया भी यूँ तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्री बनने का वाकया भी बड़ा अलग है। मतलब उनको इन्फॉर्म किया गया तो वो उसको मजाक में ले गए और अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं आम दिनों की तरह। उसके बाद फिर उनके पास फोन आता है, भाई घर जाओ, तैयार होकर आओ, आपको शपथ लेनी है।